शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली निशा की शादी अरविंद से हुई थी। अरविंद की पहली पत्नी की मौत एक हादसे में हो गई थी। उसकी एक 8 साल की बेटी थी, पायल। जब निशा इस घर में आई तो लोगों ने उसे बहू नहीं, दूसरी बीवी कहकर बुलाना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतें कानाफूसी करती, देखो दूसरी औरत आ गई, अब सौतीली माँ बेटी को जीने नहीं देगी। ऐसी औरतें सिर्फ अपना घर बसाने आती हैं। ये बातें निशा के दिल को हर रोज तोड़ देती थीं। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं सबको जवाब देने लगूं तो इस बच्ची का क्या होगा। निशा ने पायल को अपनी बेटी मान लिया। सुबह उसे स्कूल तैयार करना, रात को कहानी सुनाकर सुलाना। वो हर कोशिश करती कि पायल को माँ की कमी महसूस ना हो। लेकिन पायल के मन में डर बैठ चुका था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, आप मेरी असली माँ नहीं हो। ये सुनकर निशा मुस्कुरा तो दी, लेकिन कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दूसरी बीवी बनना सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक रोज की परीक्षा है। धीरे धीरे समाज की बातें और तेज होने लगी। अगर पायल बीमार पड़ती तो लोग कहते, सौतीली माँ ध्यान नहीं रखती होगी। अगर निशा उसे डांट देती तो लोग बोलते, देखा असली रंग दिखा दिया। और अगर प्यार करती तो कहते, नाटक कर रही है। निशा चाहे कुछ भी करी, गलत वही कहलाती। एक रात निशा आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, क्या दूसरी शादी करने वाली औरत को कभी इज्जत नहीं मिलती। उसकी आंखों में आंसू थे। उधर अरविंद भी समाज के दबाव में रहने लगा था। लोग उसे समझाते, ज्यादा भरोसा मत कर, दूसरी औरत कभी अपनी नहीं होती। धीरे धीरे घर में दूरियां आने लगीं। एक दिन स्कूल में पायल की टीचर ने पूछा, तुम्हारी मम्मी कौन है। पायल कुछ पल चुप रही। फिर उसने निशा की तरफ देखकर कहा, ये मेरी मम्मी है। निशा की आंखें भर आईं, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद अरविंद की मां गांव से आईं। उन्होंने आते ही ताना मारा, मेरे बेटे को फंसा लिया, अब मेरी पोती पर हक जमा रही है। निशा चुप रही। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर जवाब के बाद उसे सिर्फ एक नाम सुनाई देता था, दूसरी बीवी। उस रात निशा ने अपना सामान बांध लिया। अरविंद ने पूछा, कहाँ जा रही हो। निशा रोते हुए बोली, मैं थक गई हूं, हर दिन खुद को साबित करते करते थक गई हूं। मैंने इस घर को अपनाया, लेकिन इस घर ने मुझे कभी नहीं अपनाया। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी छोटी पायल दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। निशा रुक गई। पायल रोते हुए बोली, सब कहते हैं आप दूसरी माँ हो, लेकिन जब मुझे बुखार आता है तो पूरी रात आप जागती हो। जब मुझे डर लगता है तो आप गले लगाती हो। फिर आप दूसरी कैसे हुई। पूरा घर खामोश हो गया। अरविंद की मां की आंखें झुक गईं। उस दिन पहली बार किसी ने निशा को दूसरी बीवी नहीं, एक मां की नजर से देखा। अरविंद आगे बढ़ा और बोला, गलती हमारी थी, हमने तुम्हें रिश्ते से पहले समाज की नजरों से देखा। निशा रो पड़ी। उस दिन के बाद घर बदल गया। लोगों की बातें बंद नहीं हुई, लेकिन अब निशा अकेली नहीं थी। सीख, हर दूसरी बीवी गलत नहीं होती। कई बार वो एक टूटे हुए घर को दोबारा जोड़ने आती है, लेकिन समाज उसे रिश्ता नहीं, हमेशा एक दाग की तरह देखता है। औरतों पर इसका असर, समाज उन्हें जल्दी स्वीकार नहीं करता। उन्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। चाहे वो कितना भी प्यार दें, उन्हें सौतीली कहकर अलग कर दिया जाता है। मानसिक तनाव, अकेलापन और अपमान उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। कई औरतें सिर्फ समाज के डर से दूसरी शादी करने से भी डरती हैं।